वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 6 से 7 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है हरिकृष्ण द्विवेदी को। तो ये जो हरिकृष्ण द्विवेदी हैं ये पश्चिम बंगाल के अब नए मुख्य सचिव बन चुके हैं यानी कि चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल क्या क्वेश्चन बनेगा उनको यहाँ पे हम देख लेंगे। पश्चिम बंगाल राजधानी क्या है इसकी? कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी से? तृणमूल पार्टी से। इसके बाद गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? तो वो है टीवीएन राधाकृष्णन। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट कितनी है? तो वो है 42। राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट कितनी है? तो वो है 294। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। बंगाल के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो वो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु कौन कौन से हैं? तो वो फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है किंगफिशर। राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी जो है वो दामोदर नदी, वो बंगाल का शोक नदी कहा जाता है इसको? तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक नदी कौन है? तो दामोदर। और ये दामोदर क्या है? तो गंगा की सहायक नदी है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डा कौन कौन से हैं? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध कौन से हैं? तो वो फरक्का बांध है गंगा नदी पर। दुर्गापुर बांध है दामोदर नदी पर। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार क्या है? तो वो है दुर्गा पूजा। इसके बाद कर्क रेखा जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है विवेक राम चौधरी को। ये बन गए हैं अब भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। इंडियन एयरफोर्स से भी क्वेश्चन बनता है और अभी आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे लाया गया है आपको। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। और इसी के साथ ये आपको एक क्वेश्चन भी दे देता है कि इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। तो बताइए कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को ही तो इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय क्या है इसका? नई दिल्ली में। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है शिवांगी सिंह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको अच्छे से देखिएगा कि शिवांगी सिंह जो है वो राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। और वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी जो कि फाइटर पायलट बनी थी, यानी कि इन्होंने फाइटर प्लेन को उड़ाया था? इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था भावना कंठ। भारतीय वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का क्या नाम है? तो वो है हरिता कौर देओल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता यानी कि कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की शुरुआत की है? तो वो की है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे की सरकार है और उन्होंने एक नया प्रतियोगिता लाया है। उस प्रतियोगिता का नाम है कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन। ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 3 अवस्था होंगे, एक प्रथम स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पे जो ग्राम पंचायत आएगा उसको 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र से भी क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। मुख्यमंत्री हैं इसके उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी के हैं। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, BCCI, BSE, इन सभी के मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित हैं। महाराष्ट्र के राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है गिलहरी। राजकीय पक्षी कबूतर। राजकीय वृक्ष आम। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, वो है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है 48।
राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है, बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। और महाराष्ट्र के मंदिर कौन कौन से हैं? तो वो है कैलाश मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। ये विश्व पर्यावरण दिवस क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, इसको अच्छे से जान लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है, ये आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको देखिए। मनाने का उद्देश्य है लोगों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनको जागरूक करने का। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है अभी डेविड डिओप ने। इन्होंने जीता है फिक्शन के लिए। अब ये फिक्शन क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि फिक्शन एक ऐसी बुक होती है जिसकी कहानियां जो होती हैं वो काल्पनिक होती है लेकिन इतनी जीवंत होती है, यानी कि उनमें उतना रियलिटी कहा जाए ऐसे इस तरह से, इतना रियलिटी छुपा होता है कि आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल रियल था और ये कहानियां जो है वो बिल्कुल रियल घटना पे आधारित है। खैर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? तो वो की है उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने जो अब एक नई घोषणा की है वो है 451 स्वास्थ्य केंद्रों और कल्याण केंद्रों की स्थापना करने की। अब 451 स्वास्थ्य केंद्र ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, 451 स्वास्थ्य केंद्र पूरे राज्य भर में, ये काफी बड़ा जो इनका कदम है और ये काफी ज्यादा सराहनीय भी है। उत्तराखंड से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। स्थापना हुई थी इसकी 9 नवंबर 2000 में, राजधानी है देहरादून में और इसी देहरादून में आपके रस्किन बॉन्ड का घर है, ये यहीं पर रहते हैं। मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इसके मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह। पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, देवताल झील, झीलमिल झील, द्रोण सागर झील, रूपकुंड झील, गौरीकुंड झील, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है वो उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं। इन्हीं में क्वेश्चन आता है कि जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। और ये है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है और यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ गया कि गंगा जो निकलती है वो कहाँ से? तो गंगोत्री से। और यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से। चिपको आंदोलन क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड से। कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में है। अब वन का चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है वो भी भारत का पहला, तो कहाँ? तो उत्तराखंड में। अब ये क्या है? वन्य जीव जो होते हैं उनके चिकित्सा के लिए वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में, बस यही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो वो की है उत्तराखंड ने। बात आई है होप की, तो होप से आपको पता होगा कि यूएई का एक मिशन है, स्पेस मिशन, जिसको हम होप के नाम से जानते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पहला लाइकन पार्क कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क खोला गया। तो ये लाइकन क्या होता है? तो लाइकन एक काई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।